और आपके सामने ये सब डिवीजन कोड के पत्रकार साथी हैं हमारे। तो ये इस दौर में जो इस दौर आए हैं, जो हुई है त्रासदी हिमाचल प्रदेश में, और इनका हल्का मंडी ज़्यादा है और नाचिन चुनाव हल्के में ये दौरा कर रहे हैं 2 दिन से। आगे के भी 2 दिन के दौरे इनके प्रस्तावित हैं। तो इस बारे ये आपसे बातचीत करेंगे और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में वो चीज़ जाएगी। मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छे से कवरेज करेंगे जैसे आप करते आ रहे। तो मैं निवेदन करूँगा श्रीमती प्रियवदन सिंह जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष करें। देखिए जी, ऐसे तो हर साल बरसात आती थी। जुलाई और अगस्त में अच्छी बरसात पड़ने से लोगों की फसल भी अच्छी होती थी, लोगों के क्रॉप्स भी अच्छे होते थे। पर इस बार हमें लगा कि जो बारिश इन मौसम में या इन महीनों में होनी चाहिए थी वो दिसंबर के महीने से शुरू हुई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वो बारिश निरंतर चली रही और इतना पानी जमीन में हो गया कि वो उसको पचा नहीं पाई। अब जितना भूमि को चाहिए था वो तो उसने भूमि ने ले लिया, पर जो एक्स्ट्रा वाटर था वो कहीं ना कहीं बाहर बह के निकला, जिसकी वजह से ये त्रासदी हुई। इसके कई कारण हैं। चाहे आप सड़कें बना रहे हैं, आप उसमें नाली नहीं छोड़ रहे पानी के लिए, वो सारी ब्लॉक पड़ी है, तो पानी जब ओवरफ्लो करेगा तो सड़क पे ही बहेगा। सड़क से बहेगा तो डंगे गिरेंगे, डंगे गिरेंगे तो नीचे जो बस्ती है, जो जहाँ गांव में लोग रहते हैं, उसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से इस बार की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो ये त्रासदी हुई है, हर एक कोने को इसने हिट किया है, हर एक राज्य को इसने हिट किया है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कहीं तो कितने लोग मर गए और जो अगल बगल में उसके सामने कोई बिल्डिंग आ गई, मंदिर आ गया, लोग आ गए, जानवर आ गए, वो सब उस नाले में इतना फोर्स था कि उसको बहाती ले चली गई। वो हमने ऐसा कई कई देखा जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। हमारे शिमला में एक शिव मंदिर था जहाँ लोग पूजा अर्चना करना जा रहे थे। सोमवार है इसलिए वो पूजा करने सुबह 7 बजे निकल गए थे। उन्हें क्या पता था कि वो मंदिर में जाके वो उनका अंतिम दर्शन होगा, और वो सारा का सारा मंदिर कोलैप्स कर गया और उसमें भी कम से कम मेरा ख्याल 23-24 लोग मर गए। और हमारी जो उन्होंने काम किया जिसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उस वक्त भी निरंतर बारिश चली हुई थी, इतना इतना कीचड़ था, इतना इतना पानी था, पर फिर भी उन्होंने मशीन लगाकर वो उसको बचाया। तो इस तरीके की त्रासदी हिमाचल प्रदेश में है। वो आप कुल्लू में देखो, कुल्लू में कितना नुकसान हो गया, मंडी में देखिए, मंडी में भी जगह जगह इस तरीके का नुकसान हुआ। हमारे नेशनल हाईवेज टूट के बह के चले गए, जो कभी सोच नहीं सकता था आदमी कि इतना अच्छा नेशनल हाईवे का काम हुआ था, 4 लेन हुआ था और उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। मैं समझती हूँ कि ये 4 लेन का जो इन्होंने काम किया है, पहाड़ में एक स्लांट होता है, एक स्लांट होना चाहिए, एक सर्टेन डिग्री में वो पहाड़ कटना चाहिए, बट उन्होंने इस बात को अनदेखा किया और एक 90 डिग्री के एंगल में वो सारे पहाड़ काट दिए। अब जब बारिश आएगी वो पानी कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा। उसके ऊपर भी मकान थे, घर थे, रिहाइश थी, उन लोगों को भी उसने इफेक्ट किया, उनके भी लोग सारे मकान ढह गए। और जो उन्होंने डंगे दिए, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा हुआ। जितना भी वो मिट्टी और मलबा उन पहाड़ों का आया, वो सड़कों का भी नुकसान हुआ है और ये नेशनल हाईवेज का भी उससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। दूसरा कारण जो हमने कुल्लू का भी दौरा किया, मंडी का भी दौरा किया, एक इनके क्षेत्र में सराज क्षेत्र में जहां हम गए वहां पर नदी ने रास्ता बदल लिया। वो नदी एक पोर्शन से बह रही थी, वो बहते बहते दूसरे जगह को उसने रास्ता पकड़ लिया। उसका कारण जब जानने के लिए हम लोगों के बीच खड़े हुए तो लोगों ने कहा कि ये लोग यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, लोग यहाँ से मलबा उठा रहे हैं, लोग यहाँ से ये रेत उठा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब जब पानी बहेगा तो कहीं ना कहीं उसको जहाँ डूंगी जगह मिलेगी, जहाँ खाली जगह मिलेगी, वो पानी वहां पर आएगा। तो इसी तरह से उसने अपना रास्ता बदला और सड़क के साथ साथ का जो पोर्शन खाली हो गया था उसमें उसने डैमेज किया। और नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी क्षतिग्रस्त हुई।
मैं मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप इलेक्शन के वक्त में भी आए, आप मंडी भी आए, आप कुल्लू भी आए, आप शिमला भी आए, और हर मीटिंग में आपने जनसभा के सामने ये कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। हिमाचल प्रदेश की उन्होंने भौगोलिक स्थिति का परिचय दिया, कितने सुंदर पहाड़ है, इतनी सुंदर बस्तियां हैं, इतना सुंदर हिमाचल प्रदेश है। यहाँ के व्यंजनों की उन्होंने तारीफ की, चाहे सेपू बड़ी की बात की, चाहे बदाना की बात की, और फिर अंत में ये कहा कि दूसरा हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। हमें बहुत आशा थी कि जब ऐसा हुआ तो आप अपने घर को देखेंगे, चलो दूसरा ही घर सही, पर दूसरा घर आपका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी हिमाचल प्रदेश की त्रासदी के बारे में नहीं कहा, जिसे मुझे व्यक्तिगत भी बहुत दुख लगा कि आप क्या मजाक कर रहे हो, क्या आप ये इस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हो, कहीं भी नुकसान हो, इस तरीके की त्रासदी आए तो वहां पर सबसे पहले एक मानव के नाते हमको खड़ा होना है। आप देश के प्रधानमंत्री है, आपका कर्तव्य बनता है हर स्टेट को देखना, जहां नुकसान हुआ है उस स्टेट की आप बात करें, उसमें जो उसकी भरपाई है वो हिमाचल प्रदेश सरकार तो नहीं कर सकती, क्योंकि इतना हजारों लाखों करोड़ों में वो नुकसान चला गया है। उसकी भरपाई तो केंद्र से ही जब मदद मिलेगी तब होगी। हमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक वर्ड भी नहीं आश्वासन का मिला, और ना ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश का कहीं जिक्र किया। मैं बहुत तैयारी करके गई थी कि मैं पार्लियामेंट में जाके सारे आंकड़े पेश करूंगी और हिमाचल प्रदेश की बात करूंगी, कितनी त्रासदी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप हिमाचल की तरफ देखें, अपने विभाग को आदेश दें, हिमाचल प्रदेश की मदद होनी चाहिए। परंतु आप जानते हैं कि मणिपुर इशू एक बर्निंग इशू था हमारे पार्लियामेंट में, और उसके ऊपर भी वहां भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी, बहुत से लोग मर गए वहां पर भी। तो वहां का इशू लेकर हर विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि आप विधानसभा पार्लियामेंट में आकर इसका जवाब दें, पर प्रधानमंत्री जी ने उसमें भी बहुत गुरेज किया, और वो उस दिन आए जिस दिन नेक्स्ट डे पार्लियामेंट ऑफ होनी थी, और जब वो खड़े हुए बोलने के लिए, उन्होंने बिल्कुल भी एक शब्द, मैं वहां प्रेजेंट थी, एक शब्द भी उन्होंने मणिपुर के ऊपर नहीं बोला। अंत में सब निराश होकर जब वॉकआउट करने लगे, बाहर जाने लगे, फिर प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग थे, अन्य दल थे जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा हम वॉकआउट करते हैं, हमारी प्रधानमंत्री जी बात ही नहीं। 2-2.5 घंटे का भाषण हो गया, उसमें एक जिक्र भी आप मणिपुर का नहीं कर रहे। हम मांग क्या रहे हैं आपसे? यही मांग रहे हैं कि आप आओ और मणिपुर के ऊपर जवाब दो। जब उन्होंने बोला ही नहीं तो सबने वॉकआउट किया, फिर जाके प्रधानमंत्री जी ने 2-4 शब्द मणिपुर पे बोले। उसी तरह से मैं भी हिमाचल प्रदेश की बात उठाना चाहती थी कि हमारे इतनी बाढ़ आ गई, इतना नुकसान हो गया, पर ये मणिपुर इशू करके हमको टाइम नहीं मिला और हम बोल नहीं पाए। इस पर लिखित रूप से हमने नितिन गडकरी जी, जिनका विभाग है, जिनके जो नेशनल हाईवेज बना रहे, उनसे भी बात की। हम उनके आभारी है कि उन्होंने हमारी बात भी सुनी, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जहां भी उनके अफसर है उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने उनको भी निर्देश दिए, जैसे मनाली में कोई में बैठा या मंडी में बैठा, कॉन्फ्रेंस के तहत उनको जोड़ा, और उन्होंने जो हमने आंकड़े दिए वो उनको बताए गए कितना नुकसान हुआ। बल्कि वो उन्होंने बड़ी हैरानी जताई कि इतना हमने हजारों करोड़ रुपया ये नेशनल हाईवे बनाने में लगाया, ये कैसे ऐसा नुकसान होगा। वो तुरंत उसको दिया जाए ताकि हम उस पैसे को लगाएं, और ये जो छोटी मोटी सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बननी है, उसमें वो राहत का काम करेगी। उनके भी हम आभारी है, उन्होंने भी वो पैसा दिया और उससे वो काम शुरू हुआ है जो जिसकी हमें उनसे अपेक्षा थी। तो ये कुछ चंद सी बातें थी, और मैंने उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश का जब ये बाढ़ आई थी तो कुल्लू का दौरा भी किया, मंडी का दौरा भी किया, और उन क्षेत्रों को हमने टच किया जो जहाँ सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। सभी से ये दौरा करके फिर मैं पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए दिल्ली गई थी। तो ये कुछ हमने देखा, पर आप जानते हैं विपक्ष के लोग, उनके पास कोई और काम नहीं है। कहाँ तो ऐसी त्रासदी में आपको सहयोग करना चाहिए, साथ मिलकर चलना चाहिए। उनके भी 3 MPs है, वो भी आते, वो भी कहते कि चलो प्राइम मिनिस्टर के पास चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। पर ना उनकी तरफ से कोई आवाज आई, और ना ही यहाँ पर जो
बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने कोई ऐसा कहा कि चलो हम आपके साथ मिलकर इस त्रासदी में, ना कोई बीजेपी ना कोई कांग्रेस, हम एकजुट मानवता के आधार पर क्षेत्र में काम करते हैं। तो उनकी तरफ से भी इनके छुटपुट नेता हैं जो ये बात उठा रहे हैं कि आपकी एमपी कहाँ गई, आपकी एमपी कहाँ गई। आपकी एमपी ने, जिसको आपने पार्लियामेंट का मेंबर बनाया, शी हैज टू अटेंड द पार्लियामेंट आल्सो। आई कांट बी सिटिंग हियर एंड वहाँ एब्सेंट लगाती रहूं। मैंने हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाना था, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत अनिवार्य था। जो मैं सोचती थी कि मैं पार्लियामेंट में इस बात को रखूंगी तो भारत सरकार के सामने ये बात आएगी, पर फिर भी अगर वो हमको मौका नहीं मिला बोलने का, हमने फिर भी लिखित रूप से गृह मंत्री को भी दिया है, प्रधानमंत्री को भी दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिया है, और आपके नितिन गडकरी जी जो हमारे ये सड़कों के मिनिस्टर है, उनको भी लिखित तौर से दिया है। और उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे कहा, विक्रमादित्य भी थे, और उन्होंने ये कहा उस मीटिंग में कि मैं जल्दी हिमाचल प्रदेश आऊंगा और दौरा करूंगा। और वो मनाली गए, उन्होंने वहां पर दौरा भी किया, उनके साथ जयराम जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री भी थे, और उन्होंने जो निरीक्षण किया और अपने विभाग को आदेश दिया कि इतना नुकसान हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी हमें सड़कें बनानी है। मैडम, ये जो हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें मुख्यमंत्री समेत जितने कर भी मंत्री हैं वो 10,000 करोड़ का नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। मंडी पार्लियामेंट में भी इसका काफी असर पड़ा है। आप एक मंडी के सांसद होने के नाते आपने प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत तौर पर इस आपदा को लेकर के कितनी बार चर्चा की? दे तो दिया मैंने आपको जवाब, वही प्रश्न पूछ रहे हैं आप मुझे। अगर मैं प्रधानमंत्री से मिली होती तो मैं बोलती आपको कि मैं मिली। बाकी कितने मंत्रियों से? इतना इजी नहीं होता कि हम एक चिट्ठी दे दें और प्रधानमंत्री, वो मनमोहन सिंह जी नहीं है कि जो हमारे को 10 मिनट के नोटिस में बुला लेते थे, हाँ जी एमपी का चिट्ठा है, बोलो क्या बात है बेटा, क्या करना है। इस त्रासदी को लेकर के जो केंद्र से जो सहायता मिल रही है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? इतना तो नहीं हो पाएगा, ये तो नेशनल हाईवे का पैसा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो पैसा हिमाचल का पेंडिंग था उसकी हमने बात की कि तुरंत रिलीज किया जाए, वो पैसा हमको मिला है। और नितिन गडकरी जी ने जो अनुमान लगाया कि इतना हमारे नेशनल हाईवेज डैमेज हुए हैं, उसके लिए उन्होंने पैसा दिया है। तो ये केवल मात्र एक अंश है उसका, पर जो और क्षेत्र में त्रासदी हुई, लोगों के मकान टूट गए, दरारें हो गई, सारी की सारी पहाड़ियां धंस गई है, बहुत नुकसान हुआ है, उसका अनुमान अभी हम जो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10,000 करोड़ का भी हो सकता है, तो वो मैं समझती हूँ कि वो पैसा प्रधानमंत्री जी को खुले दिल से देना चाहिए, ताकि हम जो लोग जिनका नुकसान हुआ उनकी समय पर मदद कर सकें। आज जो छपरान में 4 लोगों को जो 1,30,30,000 रुपए के चेक दिए, वो क्या एमपी लेड से गए, वो किस साइड से? नहीं, वो सरकार की तरफ। सरकार। मैडम, ये जो नेशनल हाईवे बंद हो रहा है बारह पंडों के पास मंडी से जो चंडीगढ़ मनाली है, इसलिए जो घोर से जो रोड जा रहा है, इसके लिए भी आपका क्या विचार है? इसको नेशनल हाईवे आना चाहिए या क्या? अभी डिपार्टमेंट ने तो 40 करोड़ की सड़क डीपीआर बना के दी है। देखिए, अभी तो हमने उसी सड़क को, पंडोह वाली सड़क को दुरुस्त करने की बात कही है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो बढ़ा है। अब जो कुल्लू जा रहा है, मनाली जा रहा है, ऑब्वियसली वो उसी रोड से जाता है, तो पहले प्रायोरिटी तो ये होगी कि उस सड़क का सुधार हो। उस सड़क का सुधार इसलिए नहीं जल्दी हम संभव सोच रहे हैं कि जल्दी हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहाँ भी पहाड़ों की कटाई 90 डिग्री एंगल में हुई है। जब वो नीचे ठीक करते हैं, ऊपर से और मलबा आ जाता है, और पहाड़ गिर जाता है, और पत्थर गिर जाते हैं, जिससे ट्रैवल करना भी बहुत खतरे की एक खतरा लगता है लोगों को वहाँ ट्रैवल करते हैं। इतना टूरिस्ट जाता है, इतना बाकी लोग आते हैं, हमारा टूरिज्म भी इससे बहुत इफेक्ट हुआ। टूरिस्ट आना भी बंद हो गया कि ऐसी में हमने तो ये कुछ है। और जो आप वहाँ से कह रहे हैं घोर से, वो उसके ऊपर भी एक हम मतलब सोच सकते हैं, बिकॉज एक नेक्स्ट ऑप्शन भी होना चाहिए। अब जैसे अभी हमने कुल्लू जाना था, तो हम इधर से नहीं जा सके, फिर वो कमांड होकर वो जो पिछली सड़क है उसको उस सड़क से द्वारा हम लोग कुल्लू पहुंचे। मुझे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बोला कि 40 करोड़ का यहाँ की टीम ने डीपीआर बना के भेजा है, प्रपोजल है उसके लिए उन्होंने आगे भेजा है, इसके लिए भी 40 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो है बजट जो सैंक्शन किया जाए इसके बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा या स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट ने तो कहाँ से करना इतना खर्चा, वो सिर्फ रोड ही नहीं है, लोगों के मकान है, खेत है, फसल है, सबका भी मुआवजा देते देते वो फिगर तो बहुत
ऊपर जाएगा। उसमें स्टेट हिमाचल प्रदेश से पहले जो कर्जे में डूबी हुई है वो इतना भार नहीं संभाल सकती। तो हम प्रधानमंत्री जी से इसीलिए आग्रह कर रहे हैं कि आप ही सर्वोप्रिय है, आप ही हमारे ऐसे क्षण में मदद कर सकते हैं, तो आप आकर मदद करें। हमारे लोग ने बड़ी आशा आपसे लगाई है और मुझे विश्वास है कि देर सवेर अवश्य प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश की तरफ देखना चाहिए और जो त्रासदी हुई उसका सुधार करना चाहिए। नाचिंग के लिए कर रहे हैं अनाउंसमेंट। हाँ, जो ये आप MP लैड का पूछ रहे थे ना, ये बजाय अब ऐसे वक्त में, पहले तो हम नाचन क्षेत्र का दौरा करके देखते थे भी किसको क्या चाहिए, किसको क्या, ऐसे उसको बांटते थे। पर अब मुझे ये एहसास हुआ कि बजाय ऐसे थोड़ा थोड़ा देने के, आई थिंक एक मुश्त में वो पैसा अनाउंस करना। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी और आपके सामने ये सब डिवीजन कोर के पत्रकार साथी हैं हमारे। तो ये इस दौर में आए हैं, जो हुई है त्रासदी हिमाचल प्रदेश में, और इनका हल्का मंडी है और नाचिन चुनाव हल्के में ये दौरा कर रहे हैं 2 दिन से। आगे के भी 2 दिन के दौरे इनके प्रस्तावित हैं। तो इस बारे ये आपसे बातचीत करेंगे और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में वो चीज़ जाएगी। मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छे से कवरेज करेंगे जैसे आप करते आ रहे। तो मैं निवेदन करूँगा श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। देखिए जी, ऐसे तो हर साल बरसात आती थी